चलिए आते हैं क्षेत्रफल का। ये पहला क्वेश्चन जो है त्रिभुज पर आधारित है और पहला क्वेश्चन है, आप लोग लिखे हैं पहला क्वेश्चन जो है कि इसमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उसकी क्या ज्ञात करना है, भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कि क्षेत्रफल बराबर दिया है, कितना दिया है, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम बेसिक में लिखवाए थे। क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर जो भी है। ठीक है, इतना बराबर कितना दे दिया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है। तो अब बताइए यहाँ से भुजा स्क्वायर बराबर डायरेक्ट हमारा क्या होगा, भुजा स्क्वायर बराबर 25√3, इधर से ही जाएगा भागा में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, अब बटा में कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, अब बताइए यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, इससे ही खत्म हो जाएगा। तो भुजा बराबर डायरेक्ट अगर करते हैं हम, भुजा बराबर तो रूट में 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। ठीक है, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यानी उस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी कितनी होगा, 10 सेंटीमीटर की हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से और भी सवाल कर सकता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और कहेगा कि परिमिति ज्ञात करें। ठीक है, तो परिमिति ज्ञात हो सकता है, कुछ नहीं करना है। परिमिति का जो सूत्र, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, समबाहु, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी तो तीनों को क्या कर देंगे, 3a हो जाएगा, चाहे भुजा के सबको इंक्लूड कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई जो दिया है 2√3 सेंटीमीटर दिया है, तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन में दे दिया है, ऊंचाई कितना है, दिया है 2√3 सेंटीमीटर, इतना ही दिया है ना। तो समबाहु त्रिभुज के दिया है कि ऊंचाई दिया है और इससे क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा की आवश्यकता होगी, लेकिन इसमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है। तो ऊंचाई दिया है तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, भुजा। तो अब बताइए यहाँ से समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे भुजा होता है ना, और क्षेत्रफल में ही हो जाता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देना है। तो अब बताइए √3/2 गुणे भुजा बराबर कितना दिया है, 2√3 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से भुजा बराबर हम डायरेक्ट निकाल देंगे। ये बताइए इससे खत्म हो गया, तो भुजा बराबर यहाँ से चला जाएगा ऊपर, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो गया, भुजा यहाँ से आ गया। अब बताइए समबाहु त्रिभुज का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो चौचौ का कितना रख देंगे, 16। ये 4 से 4 बार में कट गया तो हो जाएगा कितना, 4√3 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये सवाल जो है आया था एसएससी CHSL में, ठीक है, 2018 में। ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL में आया है, और पिछला भी जो क्वेश्चन बताए हैं वो आया था एसएससी CHSL में 2018 में ही आया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकालना है। परिधि के मतलब समझ में आता है, परिधि का है चाहे परिमिति का है, ठीक है, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया और उससे हमें एक परिमिति ज्ञात करना है। तो बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्या दिया है। हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 9 इतना दिया है ना जी, और बोल रहा है कि इसकी क्या ज्ञात करना है, हमें त्रिभुज की परिधि ज्ञात करना है, यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो अब बताइए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, भुजा की। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, भुजा। क्षेत्रफल दिया तो उससे क्या निकाल सकते हैं, भुजा निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर इधर कितना है 9√3। डायरेक्ट करें, हमको लगता है डायरेक्ट करने में ही भलाई है, इससे ही खत्म हो गया। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, विचार इधर चला जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर इसमें इससे गुणा 9 चौके 36 हो जाएगा। अब बताइए कि भुजा बराबर डायरेक्ट हम 6 लिख दें, इतना तो समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट 6 लिख देते हैं क्योंकि इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, यानी भुजा हमारे पास कितना मिल गया 6 मिल गया। अब बताइए क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज है और बोल रहा है कि इसकी क्या निकालना है, परिधि का है चाहे परिमिति का है। तो भुजा आ गया 6, तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6, ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा हो गया। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो सभी भुजा आपस में बराबर है, इसकी परिमिति ज्ञात करना है, परिधि। तो सबको किनारे किनारे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, चाहे फॉर्मूला से निकाल लेंगे, 3 गुणे a भुजा होता है। तो यहाँ से 6 6 दूनी 12 6 3 के 18, यानी परिधि कितना हो जाएगा, परिधि बराबर 3 गुणे a, तो हो जाएगा कितना 3 गुणे 6 कितना 18 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े, ध्यान से देखिए आप लोग, लिखना है लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी आधार 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, 3 गुणे भुजा होता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 3 गुणे भुजा होता है। और क्वेश्चन में दिया है एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी हमें परिमाप ज्ञात करना है, और आधार कह रहा है कि 18 है, 18 सेंटीमीटर ये है, नीचे बेस मान लिया 18। तो समबाहु में सभी भुजा तो आपस में बराबर होती है, तो ए भी 18 हो जाएगा और ए भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायरेक्ट रखे 18 54, 3 गुणे 18 और 18 54 सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये तो देख कर ही इस तरह के सवाल को बनाना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा आप लोग को बेसिक में बताया गया है, त्रिभुज से रिलेटेड थोड़ा सा इसमें अलग आ रहा है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्या करना था इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि ध्यान से देखेंगे
दिया है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 इंच, 15 इंच और 14 इंच। 13, 14 और 15 इंच में दिया है, इंच में सब दिया है, ठीक है ना, ठीक है। और बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बताइए कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा से आप लोगों को पता चल रहा है कि सब त्रिभुज के भुजा अलग अलग है, यानी कौन सा त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा? विषम बाहु आएगा कि नहीं, क्योंकि 13 दे दिया, ये 14 दे दिया, ये 15 दे दिया, अलग अलग है। तो इस तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? 9th क्लास में भी पढ़ना था, आप लोग पढ़े होंगे, हीरोन का सूत्र एगो पढ़े होंगे, ठीक है। हीरोन का सूत्र के लिए क्या होता है? सबसे पहले अर्ध परिमाप जब ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी या बटा में 2। इससे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करिए, तो इस सबको जोड़ दीजिए, 13 प्लस 14 प्लस 15 और बटा में 2। ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो? ठीक है, हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ऊपर वाला 42 हो जाएगा ना, 42 बटा में 2 हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। इस तरह के सवाल बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इंच में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? इंच हो जाएगा। अब बताइए हीरोन का फार्मूला होता है क्या? आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से हीरोन का फार्मूला जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से रूट में एस का मान कितना है? अर्ध परिमाप 21, तो 21 इंटू 21 माइनस ए, पहला भुजा 13 ले लेंगे, इंटू 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है। अब देखिए इस तरह के सवाल को बस 21 गुणे 21 में से 13 गया, कितना बचेगा? है 8 हो गया, फिर गुणे इतने में से घटेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा ना, इसमें से 6, इतना ही बचेगा ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर 21 के स्थान पर हम इसको 7 गुणे कितना 3 लिख सकते हैं क्या? किसी को दिक्कत है? अब बताइए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, चलिए नीचे थोड़ा सा कर दे रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया। 7 गुणे 3 गुणे 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 6 को कैसे 3 गुणे, देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा आसान होने के लिए बताए हैं कि वर्गमूल निकालने में आसानी होगी, ठीक है। अब आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो बताइए 7 और 7 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, 7 गुणे 3 कगो है? 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा। अब बताइए 1 2 3 4 गो है, 4 गो है तो कगो निकलेगा? 2 गो ना। अब बताइए गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 के 21 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42, 42 दूनी 84, 84 से इंच में दिया है तो इसमें क्या करेंगे? हम इंच में रखेंगे। इंच में जब दिया है तो जो भी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? इंच में, यानी उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 84 इंच स्क्वायर में ना आएगा जी, ठीक है। वर्ग इंच या इंच स्क्वायर लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल से रिलेटेड, तो ऐसे ही बनाना है। पहले इसके लिए क्या करेंगे? इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे, और अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 फार्मूला होता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में इसको निकालने के बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हीरोन का सूत्र इसको नाम से जाना जाता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और वैल्यू रख देंगे, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।